मसीह में आप सबको सलाम। आज हम खुदावंद के कलाम पाक में से पढ़ेंगे ज़बूर की किताब साम्स 103 103 उसका 1 टिल 5 वर्सेस वर्स 1 टिल 5 1 से लेके 5 आयत तक। पाक कलाम में यूँ लिखा है, ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह और जो कुछ मुझ में है उसके कद्दूस नाम को मुबारक कहे। ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह और उसकी किसी नेमत को फरामोश न कर। वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है, वो तेरी जान हलाकत से बचाता है, वो तेरे सर पर शफकत और रहमत का ताज रखता है, वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीज़ों से आसूदा करता है, तो अकाब की मानिद असर नो जवान होता है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बड़ी बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आइए खुदावंद के आगे झुकें, खुदावंद से दुआ करें, खुदावंद से हिकमत और रेवलेशन का रूह मांगें, ताकि जो कुछ भी सीखें कलाम में से वो हमारी ज़िंदगियों को तब्दील करे, वो हमारे दिलों को चाक करे, वो हमारी रूहों को बदले, ताकि लोग खुदावंद की तरफ आएं, ताकि लोग बदलें, उनकी ज़िंदगियां बदलें, ताकि हमारी ज़िंदगियों में लोगों को चलते फिरते कलाम और यस्सु नज़र आए। यस्सु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद के कलाम में लिखा है, ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह। बेशक हमें खुदावंद को मुबारक कहना है, सिर्फ खुदावंद को मुबारक कहना है। खुदावंद की ज़ात हम्द और सताइश के लायक है। खुदावंद ही को सारी हम्द ज़ेबा है। आज खुदावंद का शुक्र करें, उसकी तारीफ करें, उसकी तमजीद करें। और जो कुछ मुझ में है उसके कद्दूस नाम को मुबारक कहे। बेशक कलाम में लिखा है कि अपने सारे दिल, सारी जान, सारी अक्ल से खुदावंद को मोहब्बत कर। सो आज हम अपने खुदावंद को मुबारक कहें, अपने दिल से, अपनी जान से, अपनी अक्ल से, अपनी हर नेमत से जो खुदावंद ने हमको बख्शी है, क्योंकि बेशक खुदावंद ही हमें सब कुछ बख्शता है, चाहे वो दुनियावी अक्ल हो, चाहे वो रूहानी विजडम हो। बेशक सब कुछ खुदावंद की तरफ से आती है। पाकरू अनायत करता है, क्योंकि वो खुदावंद की तरफ से भेजा गया मददगार है। यस्सु ने हमसे वादा किया कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए बाप से मददगार भेजता हूं। आज वो मददगार हमारे साथ, हमारे बीच सकूनत करता है, हमारे दिलों में रहता है। सो आज हम अपने खुदावंद को मुबारक कहें। फिर से दूसरी आयत में लिखा है, ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। बेशक हम अपने खुदावंद को मुबारक कहें और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना करें। अगर हम सुबह से लेकर शाम तक अपनी नेमतों को गिनना शुरू करें, खुदावंद की दी हुई बरकतों और रहमतों को गिनना शुरू करें, तो हम गिन भी नहीं सकते। बेशक खुदावंद ने हमें इतनी नेमतें दी हैं। हमारे पास औलाद है, हमारे पास घर है, हमारे पास माँ बाप हैं, हमारे पास जॉब्स हैं, दौलत है। और अगर खुदावंद ने हमें बहुत दौलत नहीं भी बख्शी, तो शुक्र करें खुदावंद का कि हर रोज़ वो हमें रोज़ की रोटी बख्शता है। वो हमारी ज़रूरतों को जानता है और वो हमारी ज़रूरतों को पूरी करता है। बेशक वो हमारी ज़रूरतों को पूरी करता है, वो हमारी जायज़ ख्वाहिशों को पूरी करता है। बेशक आज हम जब उससे मांगते हैं, तो वो हमें हमारी ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं, हमारी ज़रूरतों के मुताबिक देना जानता है। आज हम खुदावंद से नियत के साथ अपनी ज़रूरतों के लिए दुआ करें। अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो बेशक वो हमसे बाज ना रखेगा अच्छी चीज़ों को। वो हमारा आसमानी बाप है, वो हमसे कभी भी अच्छी चीज़ों को बाज ना रखेगा, क्योंकि उसके इरादे हमारे लिए भलाई के हैं। वो हमारे लिए प्रॉस्पेरिटी चाहता है। आगे खुदावंद के कलाम में लिखा है, वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है और वो तुझे तमाम बीमारियों से शफा देता है। बेशक खुदावंद ही हमें तमाम बीमारियों से शफा देते हैं। पाक यस्सु का लहू, पाक लहू जब हम पे आ जाता है, जब हम मांग लेते हैं उसको, जब हम उसे निजात दहिंदा मान लेते हैं, तो हम सारी बीमारियों से शफा दे पाते हैं। बेशक उसके मार खाने से, उसके कोड़े खाने से, उसकी सलीब पे जान देने से हमने शफा पाई।
सो आज वो हमें तमाम बीमारियों से शिफा देता है। जब हम उसकी राहों पर चलते हैं, जब हम उसे अपना निजात दहिंदा मान लेते हैं और कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को गुजारते हैं, और वो हमारी सारी बदकारी को बख्श देता है। बेशक हमने जितनी भी बदकारियां की हों, हमारे गुनाह जितने भी किरमजी हों, आज जब हम अपने पाक लहू, यस्सु के पाक लहू को अपने ऊपर मांग लेते हैं, तो बेशक सारी बीमारियां जाती रहती हैं, सारी कमजोरियां जाती रहती हैं, क्योंकि खुदावंद का लहू आ जाता है। और जब खुदावंद का लहू आ जाता है तो पाकीज़गी आ जाती है, क्योंकि कोई बीमारी, कोई नापाकी, कोई शरीर की चाल, कोई शरीर की ताकत, कोई कमजोरी उसके नाम के आगे, उसके पाक नाम के आगे, यस्सु नाम के आगे, उसके लहू के सामने नहीं ठहर सकती। सो आज हम बड़े ईमान से उसके लहू को मांगे और अपनी जिंदगियों पर लगाएं, ताकि हमारी जिंदगियां पाक हों और हम हमारी जिंदगियों के सारे जुए, सारी बीमारियां, सारी कमजोरियां जाती रहें। आज हम एक दूसरे के लिए दुआ का बोझ रखें, दुआ करें, ताकि हम एक दूसरे की दुआ करने से, जब हम खुदा से मांगे, यीशु के नाम से मांगे, तो हम शिफा पाएं, क्योंकि उसने जाने से पहले अपना इख्तियार हमें दिया है। उसने कहा कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। सो बेशक जब हम हमारी ज़िंदगी में पाकरू आ जाता है, जब यस्सु आ जाता है, और जब हम पाकीज़गी में चलते हैं, कलाम के साथ चलते हैं और बड़े ईमान से अपने खुदावंद से मांगते हैं, तो वो हमें सारी बीमारियों से रहाई देता है। आगे कलाम में लिखा है, वो तेरे सर पर शफ़क़त और रहमत का ताज रखता है, वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीज़ों से आसूदा करता है, तो अकाब की मानिद असरे नो जवान होता है। बेशक वो हमें हर अच्छी चीज़, हर अच्छी नेमत देता है और आसूदा करता है, हमें चंगी चंगी चीज़ों से रजाता है। हमारे जो है सरों पे वो शफ़क़त और रहमत का ताज रखता है आज, और हमें उकाब की मानिद असरे नौजवान करता है। बेशक कलाम में लिखा है कि खुदावंद का इंतज़ार करने वाले असरे नौजवान होते हैं, वो उकाबों का जोर पाते हैं, सूरमा थक जाते हैं, जवान थक जाते हैं, लेकिन जो खुदावंद का इंतज़ार करते हैं वो नहीं थकते, क्योंकि खुदावंद हर रोज़ नया जोर देता है। बेशक कभी कभी शायद हमें ऐसा लगे कि जिस्म कमज़ोर है, लेकिन जब हम रूह में खुदावंद से दुआ करते हैं, तो खुदावंद हमें अपना जोर बख्शता है, और जब वो अपना जोर बख्शता है तो हमें जोर मिलता है, हमें और जोर आ जाता है। आज हम खुदावंद से खुदावंद का ज़ोर मांगे, उसका फ़ज़ल मांगे, क्योंकि उसके फ़ज़ल के बगैर, उसके ज़ोर के बगैर हम कुछ भी नहीं और ना ही कुछ कर सकते हैं। आज हम अपने खुदावंद की राहों पर चलें, उसके नूर को पहन लें, उसकी रास्तबाजी को ले लें, क्योंकि उसी के फ़ज़ल से हम कायम रह सकते हैं, उसी की रास्तबाजी से हम रास्तबाज हो सकते हैं, क्योंकि हम कामिल नहीं, हमारा खुदावंद कामिल है। उसी के कामिल होने से हम शिफा पाते हैं, उसी के बख्शने से हम बख्शे जाते हैं। आज हम उसी की कामिल मर्जी पे जब चलते हैं, तो हम हर बीमारी से शिफा पाते हैं, हम हर तंगी में चंगाई पाते हैं, बुराई से भी चंगाई निकलती है। वो चीज़ें जो ना आँखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, वही वो भी खुदावंद हमारे लिए पैदा कर देता है। जब हमें हालात जो है वो पहाड़ों की तरह लग रहे होते हैं, तो उसका रूह सब कुछ मैदान कर देता है, हमवार कर देता है। आज हम उसकी राहों पर चलें तो सारे पहाड़ मैदान हो जाएंगे। आज हम जब उससे रूह से मांगे, तो वह हमें अता कर देता है। बेशक आज हम अपने खुदावंद के आगे झुकें और उसी से मांगे और उसी से पाएं, क्योंकि वही देने पे कादिर है। उसी को मुबारक कहें। आइए मेरे अजीज़ों, झुके खुदावंद के सामने, खुदावंद के सामने आएं और उसको मुबारक कहें, अपनी सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अक्ल से उसको मुबारक कहें। खुदावंद इस कलाम के वसीले से आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।